बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, तो दूसरी तरफ जेडीयू के लिस्ट पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन जेडीयू के अंदर खींचतान देखने को मिल रही है, बगावत के सुर जेडीयू के अंदर उठने लगे हैं। भागलपुर से जेडीयू के सांसद हैं अजय कुमार मंडल, उन्होंने सोशल मीडिया पर 2 पन्नों का पत्र लिखा और इस्तीफे की पेशकश कर दी। नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कई गंभीर आरोप लगाए। तो आरोप लगाने के बीच जब जेडीयू की तरफ से ये बगावत के सुर बुलंद हो रहे थे, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान का भी बयान सामने आता है। ये बयान आता है सोशल मीडिया पर पोस्ट करके, चिराग पासवान की प्रतिक्रिया आती है। लेकिन उससे पहले पल्लवी, जिस तरीके से जेडीयू के अंदर अब खींचतान मचती हुई दिख रही है, 101 सीटें जेडीयू के खाते में आई हैं, लेकिन जिस तरीके से अजय कुमार मंडल जो कि सांसद हैं, उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद जिस तरीके का ये बयान दिया है, इस्तीफे की पेशकश कर दी है उन्होंने, अपने आप में वो बड़ी खबर है। और इस लिहाज से भी है कि क्या जेडीयू के अंदर अब बगावत के सुर बुलंद होने लगे हैं। बिल्कुल रजत, यहाँ पे सिर्फ जेडीयू के अंदर ही नहीं बल्कि आरजेडी के अंदर बगावत के सुर जो है वो छिड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जब से ये लिस्ट जारी हो गई है तब से जो है नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच राड छिड़ती हुई नज़र आ रही है, यानी कि दोनों के बीच बगावत कहीं ना कहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि तमाम जो विपक्षी दल है वो भी कहते हुए नज़र आए हैं कि बीजेपी ने और जेडीयू के बीच 101 सीटों का बंटवारा तो हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार को बिहार में कमज़ोर करना चाहती है। इसी वजह से तमाम जो और इनके अलावा जो 3 पार्टियां, यानी कि चिराग पासवान की बात कर ले या फिर हम बात कर ले मांझी, उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि अजय कुमार मंडल जो पत्र में उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं, वो आप बताइए, उसके बाद दर्शकों को बताइए कि फिर इसी बीच सीट बंटवारे के मसले और तमाम जो घमासान चल रहा है उम्मीदवारों के नाम को लेकर, इसी बीच चिराग का वो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है। जी बिल्कुल, पोस्ट तो उन्होंने किया ही है। आपको पहले अजय मंडल जो कि नीतीश कुमार को बहुत एक लंबा चौड़ा सा पत्र लिखा है उन्होंने और सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है, उसके बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ। दरअसल उन्होंने लिखा है कि आपके आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन में मैं विगत लगभग 20 से 25 वर्षों से भागलपुर क्षेत्र में विधायक एवं सांसद के रूप में जनता की सेवा करता आया हूँ और इसके अलावा इस लंबे राजनीतिक जीवन में मैंने जनता दल यूनाइटेड को अपने परिवार की तरह समझते हुए इसके संगठन, कार्यकर्ताओं और जन संपर्क को सुदृढ़ करने का काम किया, यानी कि अच्छे तरीके से मैंने काम किया। लगातार वो जैसे इस्तीफे में पेशकश की जाती है, वो पार्टी को एहसान दिलाया जाता है, नेताओं को बताया जाता है कि मैं आपके लिए इतना काम करूंगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने किस तरीके से ये कहा कि टिकट वितरण में उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है, तो इस मसले पर उन्होंने क्या कहा? दरअसल वो इस बात से ही नाराज हैं कि जब टिकट वितरण हो रहा था तब उनसे सलाह नहीं ली गई और इसी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया और लिखा है, स्थानीय सांसद होने के बावजूद टिकट देने में मेरी किसी भी प्रकार की सलाह नहीं ली गई, इसीलिए मेरा सांसद पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया। सीधे तौर पर टिकट वितरण में उन्हें मौका नहीं दिया गया और कह रहे हैं कि भाई पार्टी ऊपर से फैसला ले रही है और वो एक सांसद हैं, उस लोकसभा में कई सारे विधानसभा हैं, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि विधानसभा में जो भी टिकट वितरण की बात हो तो उनसे राय ली जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। लेकिन इसी बीच इस सीट बंटवारे के मसले पर घमासान था। चिराग पासवान की तरफ से भी एक प्रतिक्रिया सामने आती है, तो चिराग पासवान ने इस पूरे मसले पर क्या कहा है? तो आपको बता दें रजत, जब एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बात हुई और जब जैसे ही चिराग पासवान को 29 सीटें मिली तो कहीं ना कहीं ये कहा जाने लगा कि जेडीयू की कुछ सीटें जो है, यानी कि नीतीश कुमार की कुछ सीटें जो है वो चिराग पासवान को मिल गई और इसी वजह से दोनों के बीच जो है वो दरार आती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा चिराग पासवान ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है, एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत से पूरा हो चुका है। कौन दल किस सीट पर लड़ेगा ये चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार है, बिहार तैयार है, यानी कि वो तो अपने तरफ से सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि एनडीए में कोई खटपट नहीं है, कोई जो है बातचीत ऐसी नहीं हो रही जिससे कि हम दोनों के बीच मतभेद हो। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है वो यही है रजत कि अभी भी नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जो है वो
कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी नहीं है, क्योंकि ये माना जा रहा है बार बार बिहार में कि जिस तरीके से नीतीश कुमार इतने सालों से बिहार में मुख्यमंत्री पद पर बने रहे हैं और अब जिस तरीके से छोटे और बड़े भाई का जो कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं खत्म कर दिया गया है। 101 ललन सिंह की तरफ से यही कहा जाता है कि हम जुड़वा भाई हैं। और सबसे बड़ी बात है, चिराग पासवान का ये पोस्ट जब आता है उसके थोड़े ही समय बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाती है और 71 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होता है। हालांकि अभी भी एलजेपी-आर और जेडीयू के समेत जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किस सीट पर जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारती है। इसके अलावा चिराग पासवान जिन 29 सीटों को वो पाए हैं वो कौन सी सीटें हैं, जैसे ही वो अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे।